हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ समयों में, कुछ महीनों में आपको टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो अपनी इस वैकेंसी को आप सफल बनाने के लिए, जैसा कि फॉर्म तो काफ़ी लोग भरते हैं पर उसमें सफल कुछ ही लोग होते हैं, और वो होते हैं जो किसी समय का इंतज़ार नहीं करते हैं। आज से ही, अभी से ही अपने आने वाले समय को कीमती मानते हुए अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी लेवल के, पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स आज के टाइम में कोई भी एग्ज़ाम सीधे नहीं है। और जैसा कि ये तो ट्रेंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, तो फिर ये तो बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको इधर उधर की कोई चीज़ें भी नहीं पढ़नी पड़ेंगी। बहुत ही ये टॉपर्स के द्वारा बनाई हुई एक पीडीएफ है, जिसको मैं एक्सप्लेन करके आपको और बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो क्लासिफिकेशन, जैसा कि हिंदी में इसको आप जानते हैं वर्गीकरण कहते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ों को हम बहुत ही जल्दी कवर अप करके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को दोस्तों पता है कि बायोलॉजी शब्द जो कि टू पार्ट में मतलब तोड़ के उसका एक फॉर्मूला जो निकलता है कि स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्टडी ऑफ लाइफ मतलब जीवन के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में। जीवन है तो बेसिकली चाहे वो प्राणी विज्ञान हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, उनके बारे में ही अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसको मिला के ऐड करके कहा जाता है दोस्तों कि ये क्या है, ये बायोलॉजी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट अपना ध्यान देते हैं कि द वर्ड बायोलॉजी वॉज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविनस इन 1801। तो इसको बायोलॉजी का शब्द दिया गया है लैमार्क एंड ट्रेविनस द्वारा 1801 में। और क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है दोस्तों? अरस्तु। तो अरस्तु हमारे क्या है, जीव विज्ञान के पिता हैं। इस पॉइंट को आप काफ़ी नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो अरस्तु क्या थे, इन्होंने ही क्लासीफाइड किया था किसे किया था दोस्तों? इन्होंने क्लासीफाइड किया था एनिमल्स को, उनकी हैबिटेट यानी उनकी आदतों और उनके, कहते हैं ना जैसे हम लोग की कुछ आदतें होती हैं, जैसे कहाँ रहते हैं वहाँ लोगों के रहने का कुछ जगह का फ़र्क पड़ जाता है। तो वैसे ही इनकी आदतों के आधार पे, जीवों और जंतुओं के, उनकी आदतों के आधार पे उन्हें वर्गीकृत किया था। तो दोस्तों अगर बात करें इनके वर्गीकरण की, तो इन्होंने दो तरह की बायोलॉजी को बताया है। तो एक तो है दोस्तों बेसिक बायोलॉजी, दूसरा है दोस्तों अप्लाइड बायोलॉजी। तो हमारे बेसिक बायोलॉजी में दोस्तों इन्होंने जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी दोस्तों यानी जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो इनके जूलॉजी में जो है दोस्तों ऑल एनिमल्स यानी सभी जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी जो इन्होंने फादर किसके थे, इन्होंने जो टर्म दिया था जूलॉजी का दिया है। फादर इन्हें कहा जाता है दोस्तों जीव विज्ञान का, बट ये एक्चुअली जो फादर हैं वो हैं जूलॉजी के, क्योंकि हमारे बॉटनी के जो फादर हैं दोस्तों वो थ्रियोफेस्टिस हैं। और बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्लांट्स का। ये आप सभी को बेसिकली पता ही होगा। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है दोस्तों, जिसमें जैसा कि मैंने बताया सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और इसके जो एक जाने माने जाते हैं कि हाँ किसने खोजा, किसने बतलाया, तो वो है लीवेनहॉक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जूलॉजी के फादर अरस्तु हैं, बॉटनी के फादर थ्रियोफेस्टिस हैं, और माइक्रोबायोलॉजी को मतलब लीवेनहॉक ने खोजा था। और अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है दोस्तों? अप्लाइड बायोलॉजी टेक्स द साइंस ऑफ बायोलॉजी एंड अप्लाइज इट टू रियल लाइफ नीड। तो अप्लाइड बायोलॉजी होता है दोस्तों जो हमारे वास्तविक जीवन में होते हैं ना, उसमें जो अप्लाई किया जाता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी को ले लीजिए आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग को ले लीजिए, फिर देखिए मेडिकल साइंस में कहीं ना कहीं अप्लाइड बायोलॉजी का ही एक वो है। एग्रीकल्चर हुआ, आयुर्वेद हुआ, तो ये सब हमारे जो क्या कहते हैं बेसिकली हमारे रियल लाइफ में हेल्प करते हैं, उस पर है। तो दोस्तों बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स की, तो एक है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी दोस्तों क्या होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग्स क्लासिफिकेशन। तो ये किसका होता है कि वर्गीकरण किसका किया जाता है? जीवित चीज़ों का। और ये पॉइंट तो काफ़ी ही पूछा जाता है दोस्तों कि कैरोलस लिनियस वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के जो क्या कहते हैं फादर माने जाते हैं वो हैं कैरोलस लिनियस। तो चलिए ज़्यादा चीज़ों को नहीं वो करते हैं, समय को ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि जैसा कि हम सभी को अभी एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। आपका ये जो देख रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं क्या है, वैसे तो आप बेसिकली जानते हो, बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये हमारे क्या क्लासिफिकेशन का प्रारूप है कि कैसे क्लासिफाइड किया जाता है चीज़ों को और किस तरीके से किया जाता है।
तो टेक्सोनॉमी हायरार्की all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Linnean hierarchy order for taxonomical studies is such as kingdom, phylum और division for plants, class, order, family, genus and species. तो दोस्तों जो एक टेक्सोनॉमिकल स्टडी जानी जाती है उसका जो फॉर्म होता है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा क्या जाना जाता है, वो होता है दोस्तों हमारा किंगडम, उसके बाद फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर उसके बाद उसके नीचे आ जाता है स्पीसीज के बारे में। और जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों वो होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कार्ल लिनियस इन 1758। और ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है दोस्तों प्लांटी, एक होता है एनिमलिया। जैसे कि आपको जूलॉजी बॉटनी में पता है, प्लांटी हमारा आ जाता है बॉटनी में, एनिमलिया आ जाता है हमारा जूलॉजी में। तो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक। तो हमारा जो ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनका भी एक अलग से और किंगडम होता है। तो 3 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय हैकेल। तो ये अलग अलग किंगडम होते हैं इनके कि किसी में कितने पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी और भी होते हैं फंजाई एंड एल्गी। तो आप उसको देख सकते हैं 5 किंगडम जो होता है। जो हमारा 3 किंगडम होता है उसमें होता है दोस्तों प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटी। और जो हमारा यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है उसको देते हैं R.H. विक्टेयर ने। और कितने में 1969 यानी कि 1969 में। और इसमें दोस्तों हमारा होता है मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी। तो ये हमारी क्या होते हैं बेसिकली, ये सब चैप्टर 11th में देखने को मिल ही जाते हैं। तो एक माइंड मैप अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ईजिली आप देख पाएंगे कि इसको याद करने में आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि यहाँ पे सारे किंगडम दिए हुए हैं कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। और इनके जो सेल टाइप होते हैं, सेल वॉल होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके न्यूट्रिशन यानी पोषण के जो तरीके हैं, सेल टाइप है, कोशिका का जो प्रकार है, कोशिका भीति है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनका, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी शारीरिक संरचना होती है वो कैसी है। तो मोनेरा का जो दोस्तों सेल टाइप है वो होता है प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा का दोस्तों यूकैरियोटिक, फंजाई का यूकैरियोटिक, प्लांटी का यूकैरियोटिक, एनिमिलिया का यूकैरियोटिक। तो ऐसे बताते हुए दोस्तों काफ़ी टाइम जाएगा, तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसका एक माइंड मैप बना सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ MCQs को भी सॉल्व करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स को और जान लेते हैं उससे पहले। जिन्होंने दोस्तों बेसिक से स्टार्टिंग की होगी तो उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन एवं डाउट होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये किस में आ जाता है, सबसे पहला है आपको मोनेरा। और मोनेरा में आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप BGA भी कह सकते हैं। एक मेजर पॉइंट ये भी है दोस्तों कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। बट ये फंजाई में सेप्रोफिटिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में प्लांट में होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक एनिमल में होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक जो होता है दोस्तों उसको एक और है कि वो कंज्यूमर में होता है, और ऑटोट्रॉफिक को प्रोड्यूसर में लिया जाता है, और सेप्रोफिटिक को डिकम्पोजर में लिया जाता है। तो चलिए अब कुछ MCQs सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि वर्गीकरण से संबंधित टॉपिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली या पंचजगत वर्गीकरण किसने दिया। तो ऑप्शन हमारे जो दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं, लिनियस, वेटकर, डार्विन एंड अरस्तु। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वेटकर ने दिया था, क्योंकि वेटकर ने कोशिका संरचना और पोषण के आधार पे 5 जगत प्रणाली को वर्गीकृत किया था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो आंसर बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा वो है प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आते हैं।
और इसके जो ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं वो हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्लांटी। हमारा ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा वो है आंसर सी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, मोनेरा, क्योंकि सभी प्रोकैरियोटिक मोनेरा में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो और आगे की तरफ हम अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि कवक कैसे होते हैं, यानी फंजाई कैसे होते हैं उनको। जैसे कि हमने बताया था कि कुछ ट्रॉफिक्स होते हैं वो किस मोड में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोट्रॉफिक। और यहाँ पे जो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा कि फंजाई कैसे होते हैं, तो फंजाई क्या होते हैं दोस्तों, परपोसी होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक। हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। तो परपोसी जैसा कि आप जानते हैं कि वो दूसरों पे निर्भर होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन पे दोस्तों होकर अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों एक कोष की यूकैरियोटिक कौन है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वे है अमीबा, मशरूम, फर्न एंड ह्यूमन। तो फर्न दोस्तों ज़्यादातर आप जानते हैं जैसा कि ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक कोशिकीय होते हैं, तो हम सभी को पता है कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इसमें से जो है वो है अमीबा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमीबा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। फिर से मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ इसको, अमीबा सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो आपको 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड दोस्तों कराऊंगी। वैसे तो ज़्यादा इससे पूछे नहीं है, पर जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 5वां क्वेश्चन है कि वायरस क्या दर्शाता है। तो इसके जो ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं लिविंग ओनली, नॉन लिविंग, बोथ और नन। तो दोस्तों जो वायरस क्या होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में दर्शाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं दोनों तरीक़ों से हमारे मतलब जीवन में उपस्थित है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा वो है सी, यानी कि बोथ। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों बात करें हमारे 6वें क्वेश्चन की, तो 6वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बहुकोशिकीय स्वपोषी किस जगत में आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए हैं एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई, मोनेरा। तो पूछ रहा है दोस्तों विच किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ। तो जैसा कि आपको पता था हेटरोट्रॉफ हमारे परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं जो कि खुद के लिए खाना बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो है दोस्तों प्लांटी। तो आप सभी को पता होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑटोट्रॉफ, यानी जो खुद से स्वयं का भोजन बनाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों पूछ रहा है कि बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी पंचजगत प्रणाली है, तो ऑप्शन भी वही है। और ऑप्शन में पूछा गया है कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया। तो दोस्तों बैक्टीरिया जो है वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोनेरा जगत के, यानी कि मोनेरा किंगडम में आते हैं। चलिए मैं एरो के थ्रू आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोनेरा, क्योंकि बैक्टीरिया एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोनेरा में रखा जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, ना कि यूकैरियोटिक। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कौन सा वर्गीकरण विकासीय संबंधों पर आधारित है। और जो हमारे ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिए हुए हैं वो है आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक और मॉडर्न। तो हमारा जो विकासीय संबंध होता है दोस्तों, रिलेशन होता है, वो किस पर निर्धारित होता है, किन चीज़ों पे बना होता है। तो वो आप बहुत बेसिकली ये जान सकते हो कि ये जो हमारा विकास होता है कहीं ना कहीं आनुवांशिक संबंधों पे आधारित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। जी हाँ दोस्तों, हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे दोस्तों क्या है, फाइलोजेनेटिक। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन 9 दोस्तों यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि प्रोटिस्टा में क्या शामिल है। और इसका ऑप्शन जो दोस्तों दिया हुआ है वो है एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा प्रोटिस्टा में, आप सभी को पता है कि एल्गी, प्रोटोजोआ
और स्लाइम मोल्ड सारे शामिल हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सब सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, क्योंकि दोस्तों प्रोटिस्टा में विभिन्न यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, तो इसीलिए एल्गी, प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड को इसमें रखा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आज के हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों पूछ रहा है किस जगत में कोशिका भी काइटिन की बनी होती है। तो विच किंगडम हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। और ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं वो है प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। आपको सब में ऑप्शन दोस्तों ज़्यादा यही देखने को मिलेगा। ये आपकी स्टडी, आपकी समझ और पढ़ाई पे निर्भर करता है कि आप किस ऑप्शन को सही करते हैं, क्योंकि होता है ना जब ऑप्शन आपके रिपीटेड होते हैं तो आपको कन्फ्यूजन, डाउट बहुत होता है। तो इसलिए आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो जैसा कि मैंने उसमें आपको एक माइंड मैप दिया था ना, आपकी ये सारे 10 क्वेश्चंस के आंसर वहीं से मिल जाएंगे। तो आप उसको ध्यान से अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, जिससे आप उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर वो आपके लिए इन सारे 10 क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसका आंसर जो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा फंजाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा फंजाई सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फंजाई हैव काइटिन, मतलब कवक के पास क्या होता है, काइटिन होती है और जिससे उसकी कोशिका भित्ति होती है, तो इसीलिए फंजाई हैव काइटिन सेवाल। ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक पॉइंट है, तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि कवक में काइटिन की कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इसकी कोशिका भित्ति को रखा जाता है फंजाई जगत में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, यानी कि बायोलॉजी ज्ञान के साथ।